मैं बोल रहा हूँ द रियल लाइफ थिंग फैक्ट से और आप देख रहे हैं हमारी बिल्कुल नई वीडियो। दोस्तों आज की वीडियो एक रियल स्टोरी पर बेस्ड है जिसका महवर व मरकज़ एक काला इंसान मतलब कि हबशी रॉबर्ट जॉनसन है। गौर से सुनिए नाम रॉबर्ट जॉनसन। जैसा कि स्क्रीन पर आपको एक काले हबशी की तस्वीर नज़र आ रही है, यही वो शख्स है जिसके बायोग्राफी की एक वाक़ये के ऊपर हमने आज की वीडियो डेडिकेट की है। तो आज की वीडियो एक काले हबशी पर है जिसका मैं आगे भी जिक्र कर चुका हूँ। इस शख्स जिसका नाम रॉबर्ट जॉनसन है, इसको फादर ऑफ द ब्लूज़ के नाम से भी जाना जाता है। फादर ऑफ द ब्लूज़ मतलब हबशियों का बाप। हबशियों के म्यूज़िक फैक्ट्री के अंदर इनका बहुत बड़ा नाम है। इनका फेमस तरीन गाना डेविल ब्लूज़ है जो अपने वक्त का एक मशहूर तरीन गाना था। इस गाने में भी इन्होंने उसी वाक़ये का जिक्र किया है जिस वाक़ये पर आज हमारी पूरी वीडियो डिपेंडेंट होगी। इस गाने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है और इस वीडियो के वाक़ये का सबूत जो गूगल से भी वेरीफाइड है। जैसा कि हम गूगल पर पहली सर्च पर देखेंगे तो विकीपीडिया का एक पेज खुल जाएगा जिसमें साफ साफ इनकी कहावत के बारे में लिखा है। तो जल्दी इस रात से अब पर्दा हटाते हुए मैं बताता चलूँ, इन्होंने अपनी रूह शैतान को बेच दी थी। इन्होंने अपनी रूह शैतान को बेच दी थी। इनके बारे में ये वाक़या बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ है और इस वाक़ये का जिक्र इन्होंने अपने गाने में भी किया है। ये वाक़या एक अंधेरी रात का है जिस वक्त क्रॉस रोड एक चौड़ी सड़क पर एक अकेले गाड़ी पर सफ़र कर रहे थे कि अचानक इनकी गाड़ी ख़राब हो जाती है। तो इन्हें मजबूरन अपनी गाड़ी से उतरना पड़ा और गाड़ी से उतरने के बाद ये देखते हैं सामने डेविल को। जी हाँ, हमारी ज़ुबान में जिसका नाम शैतान है उसको ये अपने सामने पाते। इस रात से तो आज तक पर्दा ना उठ सका कि उस शैतान किस रूप में आखिर इनके सामने आया, इंसानी रूप में या किसी और। हाँ, मगर इसका जिक्र इनके गाने में है कि वो इनके साये के तौर पर आया और इनका साया इनके कंट्रोल से बाहर हो गया था। जैसा कि एक सच्चा आर्टिस्ट हमेशा फेम का भूखा होता है, इसी तरह रॉबर्ट ब्लूज़ भी उस वक्त फेम के भूखे। उस वक्त इनका कोई गाना कोई सीडी इतनी मशहूर ना थी कि लोग इनको जानते हों। बातों ही बातों में इसी बात का जिक्र उस शैतान से इनका हो गया और शैतान ने इसी बात की बिनक लगाते हुए इनसे एक मुआहिदा तय किया। मुआहिदे ने शैतान ने इनको शोहरत यानी फेम देने का वादा किया और उसके बदले इनसे इनकी रूह मांगी। दोस्तों ध्यान से इस बात पर गौर कीजिए, शैतान ने इनसे इनकी रूह का सौदा कर लिया और इन्होंने अपनी शोहरत के नशे में अपनी रूह बेचने का फ़ैसला कर लिया। उसके बाद ही फ़ौरन बाद ही उसके एक इनकी सीडी आती है। गाने का नाम डेविल ब्लूज़ था और इस पूरे वाक़ये को इन्होंने उस गाने में समेट दिया। दोस्तों हैरत की बात यह है कि वो गाना एकदम से मशहूर हुआ और इतना मशहूर हुआ कि सारी दुनिया में इनका नाम जाना गया। उस गाने की बदौलत इनको कई अवार्ड्स मिले, कई जगह सराहा गया। मगर दोस्तों हैरानगी की बात यह है कि इनको ना सराहा गया, इनके गाने को सराहा गया, क्योंकि ये तो खुद उस वक्त मौजूद ही ना थे। उस गाने के मशहूर होते ही एक ऐसा वाक़या पेश आता है कि रॉबर्ट जॉनसन इस दुनिया से गायब हो जाते हैं। इनकी जिस्म इनकी रूह कुछ किसी को पता नहीं लगता और सारी दुनिया इनको ढूंढती रह गई। दुनिया से इनका वजूद ऐसे गायब हो जाता है कि जैसे ये शख्स मर चुका है। मगर जैसा कि मरने पर यकीन करने के लिए भी जिस्म की फराहमी ज़रूरी है और इनका तो जिस्म यानी लाश भी कहीं से ना मिल पाई। इनके इस गाने में भी साफ साफ जिक्र है कि अगर मैं इस गाने की शोहरत के बाद गायब हो जाता हूँ तो इसका पूरा जिम्मेदार शैतान या उससे किया गया मेरा सौदा होगा। इस गाने में ये इस वाक़ये की या इसमें होने वाले वाक़ये की पेशन गोई तो कर ही चुके थे। शायद वही पेशन गोई इनके गाने की शोहरत का सबब बना या उस शैतान के पीछे की ताकतें। इस राज को तो आज तक कोई नहीं जान पाया, मगर जितना राज जान पाए उसको हमने आप तक पहुंचा दिया। बाद में इनके साथ क्या हुआ, इनकी रूह का शैतान ने क्या किया, ये कोई कुछ नहीं जानता। ये राज आज तक राज है और जाने कौन आकर इस राज को अफशा करेगा। दोस्तों तो मैं आपको विकीपीडिया पर इनके बारे में मशहूर कहावत पढ़ाने लगा हूँ। ये देखिए जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि इनके बारे में एक कहावत मशहूर है कि ये अपनी रूह शैतान को बेच चुके हैं। तो क्या इनका वो पहला गाना मशहूर हो जाना, उस गाने में इस पूरे वाक़ये का जिक्र होना, उसके बाद इनका गायब हो जाना और इसके बाद इनकी कोई सीडी ना आना, क्या महज इत्तेफाक था या कुछ और? इस राज के तो मुंतज़िर हम भी हैं और यकीनन आप भी होंगे। टोटल इंटरनेट पर इनके बारे में इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन का कहीं पर अवेलेबल नहीं है। मैं अब द रियल लाइफ थिंग फैक्ट से इजाज़त चाहूँगा और यकीनन आप हमारी अगली वीडियो के मुंतज़िर रहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और आगे शेयर कीजिए।